दोस्तों स्वागत है आपका एक और कमाल के फ्रेश एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले माइक्रोमैक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्पेशल चर्चा करने वाले माइक्रोमैक्स के बारे में। लेकिन प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को आप गलत वे में मत लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सागर मिश्रा, लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए और धमाकेदार वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों प्रेजेंट की चर्चा करने से पहले हम माइक्रोमैक्स की कुछ पिछली बातों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहां तक आपको मालूम हो कि सन 2010 में दोस्तों माइक्रोमैक्स की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला फ़ोन इनका 2010 में आया था। एंड उस समय जो है मार्केट में कंपटीशन नहीं होता था। एंड नोकिया, सैमसंग, यही कंपनियां होती थी जो कि आपको एक बजट का एंड एंट्री लेवल का फ़ोन प्रोवाइड नहीं कराती थी। बहुत महंगे फ़ोन हुआ करते थे। तो ऐसे में माइक्रोमैक्स जो है मार्केट में आता है और एकदम बस धमाका ही मचा के रख देता है। लेकिन उसकी कुछ कमियां होती हैं। जो कमियां होती हैं कुछ ऐसी होती हैं दोस्तों कि वो क्या करता है कि भाई चाइना जाता है, वहाँ से अनब्रांडेड फ़ोन्स को उठाता है, उन पे अपना ठप्पा लगाता है, ला करके मार्केट में बेच देता है। एंड बहुत सस्ता बेचता है क्योंकि चाइनीज़ फ़ोन्स होते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों माइक्रोमैक्स ने बहुत ही तेज़ी के साथ में ग्रोथ किया। एंड एक वक्त आया कि माइक्रोमैक्स सन 2014 में दोस्तों नंबर 1 ब्रांड बन चुका था, इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल फ़ोन। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। छोटी प्रॉब्लम ये आती है कि जब चाइनीज वाले देखते हैं कि भाई ये तो हमारे फ़ोन ले जाकर वहाँ बेच रहे हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे हैं एंड नंबर 1 ब्रांड बन गए हैं, तो ऐसे में चाइना वाले भी भारत में आना चाहते हैं। एंड कुछ स्कीमों के चलते दोस्तों शाओमी जैसी कंपनियां 2015 में मार्केट के अंदर एंटर करती हैं और माइक्रोमैक्स जो है धीरे धीरे एकदम नीचे गिरने लगता है। अच्छा दोस्तों, उसके नीचे गिरने की जो वजह थी वो कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ थी, इनके पास अपना R&D सेंटर नहीं था। ये डायरेक्टली कहीं से फ़ोन उठाते थे, यहाँ पर लाके रिब्रांड करके बेच देते थे। कोई R&D सेंटर नहीं था, इसलिए कोई अपडेट वगैरह भी नहीं दे पाते थे। और वो कंपनियां, उनका खुद का अपना एक R&D सेंटर था और जाहिर सी बात है ये उन्हीं का मोबाइल बेच रहे थे, तो वो इम्प्रूवमेंट्स देने लगी और सस्ते में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी देने लगी एंड समय समय पर अपडेट्स वगैरह भी देने लगी। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, उसी समय में आपको याद होगी कि भाई माइक्रोमैक्स जो है 3G फ़ोन्स बेचा करता था। बेसिक बजट फ़ोन्स होते थे, स्मार्टफ़ोन्स। एंड मैं आपको बताऊँ बहुत सारी ऐसे नई चीज़ें थी जो कि स्मार्टफ़ोन की दुनिया में इंडिया के अंदर सबसे पहले माइक्रोमैक्स लाया था, जैसे डुअल सिम, फिंगरप्रिंट वगैरह। ऐसा कुछ जो कुछ भी किया था सबसे पहले माइक्रोमैक्स ने किया था। लेकिन हकीकत में वो उन्होंने नहीं किया था, वो कहीं और से उठा करके लाए थे। ठीक है दोस्तों, ये हुई दूसरी बात। अब उस समय पर जो चाइनीज़ कंपनियाँ यहाँ पर आती है तो 4G का दबदबा चालू हो जाता है। एंड दोस्तों माइक्रोमैक्स के पास कोई R&D सेंटर ना होने की वजह से ये 4G फ़ोन्स नहीं बना पाते, नहीं बेच पाते और इनकी मार्केट डाउन होती चली जाती। एंड जो शाओमी जैसी कंपनियां हैं वो धीरे 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 भारत का नंबर 1 ब्रांड बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए पॉइंट ऑफ व्यू, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मान के चलिए, हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे पीछे की तरफ में। एंड देखो दोस्तों, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है माइक्रोमैक्स से। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ माइक्रोमैक्स को कि ठीक है, आप वापस आए हो तो आपको मार्केट में बने रहना है, धूम मचाते रहना है। उसके लिए करना क्या क्या है। एंड मेरी माइक्रोमैक्स की दीवानगी दिखाऊं मैं आपको दोस्तों, ये देखिए मेरे पास ये माइक्रोमैक्स का ही फ़ोन है, आप देख सकते हैं। याद होगा आपको, माइक्रोमैक्स N12 है जो कि दिसंबर में 2018 में लॉन्च किया गया था। एंड काफ़ी दिनों के बाद माइक्रोमैक्स कोई फ़ोन लेके आया था और मैंने तुरंत खरीद लिया था क्योंकि मैं माइक्रोमैक्स का बहुत बड़ा दीवाना था शुरू से ही। मैं उनकी यूनाइट सीरीज़ के बहुत सारे फ़ोन चला चुका हूँ एंड 1 2 3 4 5 एंड बोल्ट चला चुका था। उसके बाद में और भी कई सारे फ़ोन्स में उनके यूज़, कैनवा सीरीज़ का भी यूज़ कर चुका था, यहाँ तक कि माइक्रोमैक्स का टैबलेट वगैरह भी यूज़ कर चुका था। तो पहले से मेरी दीवानगी माइक्रोमैक्स की तरफ से थी। क्यों? क्योंकि वो हमारी एक इंडियन कंपनी थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की। यही फ़ोन आपको याद होगा जिन्होंने 2018 में इसको लॉन्च किया था। तो जो गौरव साहब हैं उन्होंने वहाँ पर बैठ के चर्चा की थी कुछ चैनल्स के साथ में। उन्होंने बताया था कि भाई ये हमारा कमबैक है और हम इसके साथ आपको पूरा अपडेट देंगे, सब कुछ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड इस पे एंड्रॉयड 8 था, 9 का भी हम आपको अपडेट देंगे एंड बहुत सारी चीज़ें देंगे। लेकिन दोस्तों इन्होंने कुछ नहीं किया। 3GB 32GB का एक फ़ोन निकाला, उसके बाद ये मार्केट से फिर गायब हो गए। फिर दोस्तों उस समय चाइना और इंडिया पैंडेमिक नहीं चल रहा था। ठीक है दोस्तों, सब कुछ क्लियर था, ठीक था, शाओमी वगैरह अच्छे से काम कर रही थी अपना। लेकिन फिर दोस्तों ये गायब हो गए। 2 साल बाद फिर क्या होता है दोस्तों कि इंडिया और चाइना का जो पैंडेमिक आता है, उसी पैंडेमिक के दौरान ये लोग कम बैक करते हैं। ठीक है दोस्तों, कम बैक में अच्छे फ़ोन्स लाए, वाकई में इन्होंने धूम मचा डाली मार्केट के अंदर। मतलब लोहा मनवा दिया कि हाँ भाई इंडियन कंपनीज कुछ कर सकती हैं। एंड इन्होंने अपना R&D सेंटर खोला वेस्ट बंगाल में एंड अपना फैक्ट्रियाँ लगाई यहाँ पे इन्होंने, राजस्थान में भीलवाड़ा वगैरह में भगवती प्रोडक्ट्स के नाम से इनकी फैक्ट्रियाँ हैं। एंड
अभी क्या प्रॉब्लम आ रही दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा महसूस करें, ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान भी, जो कंपनियां पहले से काम कर रही थी लगातार, Xiaomi वगैरह जो है, Realme वगैरह पहले से काम करती आ रही थी, एंड इन लोगों के पास R&D सेंटर भी था, और ये धीरे नया कुछ इंप्रूवमेंट करती रहती है, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट में बनी हुई थी। माइक्रोमैक्स गायब हो गया था, 5 साल 4 साल बाद ये लौट के आया, तो मैं मानता हूँ कि इनके पास उतना टैलेंट नहीं था जो कि उनके पास है, क्योंकि भाई वो लगातार काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, इनके पास नहीं है। फिर भी इन्होंने धूम मचा डाली, हिला दिया सबको भाई, जितनी कंपनी है सबको हिला डाला, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इन्होंने फ़ोन लॉन्च किया माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और इन 1B। जब रिव्यू यूनिट यूट्यूबर्स के पास में आई, तो यूट्यूबर्स ने भैया खाली इनके फेवर में बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय जो व्यूवर्स हैं, जो लोग हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, वो बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। देखिए, डाटा किसको जाता है? अपनों को। कमियां किसकी निकाली जाती है? अपनों को। जो अपने लोग होते हैं उनकी कमियां निकाली जाती है, उन्हीं को डांटा जाता है, बार बार उन्हीं को टॉर्चर किया जाता है, ताकि वो आगे और भी अच्छा करें, कोई गलती ना करें, और भी ज़्यादा इंप्रूव होकर के लोगों के सामने आए, ठीक है दोस्तों। यूट्यूबर्स बेचारे डर के मारे भी उनको अपना चैनल चलाना कुछ नहीं बोल पाते थे, वो खाली तारीफें करते थे। लेकिन कुछ लीजेंड यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इसकी कमियों को बताया, और ये मैसेज गया राहुल शर्मा तक गया, उन्होंने जो है इसमें काफ़ी सुधार किया। जैसे कि शुरू में इसमें AIS सपोर्ट नहीं आया था, कैमरा इंपोर्टमेंट बहुत ख़राब थी, बैटरी गर्म होती थी, चार्जिंग के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे बग्स थे, जो इन्होंने धीरे धीरे फिक्स किए। कहाँ से फिक्स किए? एक बात बताइए, इन्होंने तो मोबाइल अपने हिसाब से ठीक बना के मार्केट में दे दिया ना, इनकी नज़र में तो पूरी तरह से ठीक था, लेकिन जब लोगों ने फीडबैक दी, कमियां बताई, तभी तो इम्प्रूवमेंट की। जाहिर सी बात है। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी माइक्रोमैक्स के ऊपर कि ये कमी है, तो भैया एक बंदे ने 2-4 बंदों ने मुझे ऐसी गंदी गंदी गालियाँ दी आके। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम बताएंगे ही नहीं कि हमारी चीज़ में आखिर कमी क्या है, तो उसका सुधार कैसे होगा? बताना तो पड़ेगा ना, तभी तो उसका सुधार होगा। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी भी बहुत सारी कमियां रह गई हैं, जो कि माइक्रोमैक्स को इम्प्रूव करनी चाहिए। जैसे कि अभी बैटरी चार्जिंग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, ठीक है, मानता हूँ पहले यूनिट में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो मोबाइल लॉन्च इन्होंने की उसमें भी प्रॉब्लम है। दूसरा, जो ये लोग वादा करते हैं वो ठीक से पूरा नहीं करते, अभी भी ये कमी है। हर महीने अपडेट देने के लिए बोला था, नहीं दे पा रहे हैं। इन वन ने इन्होंने लॉन्च किया, उसमें इन्होंने जो मतलब कि लिक्विड कूलिंग वगैरह बोला था, ये सब इन्होंने करके नहीं दिया, ठीक है। चार्जिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हीट होता है, इशू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत टाइम लगा देता है, बैटरी कम चलती है, जल्दी ड्रेन हो जाती है। एंड इन्होंने एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट नहीं दिया, अभी तक अपडेट नहीं दिया। सिक्योरिटी पैच मगर हर महीने नहीं देते हैं। कैमरे में अभी भी बहुत सारे बग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं इनके, मतलब कि कभी कभी फ़ोटो को ब्लर नहीं करना, डायनेमिक रेंज ठीक से नहीं आना। 48 मेगापिक्सल का कैमरा ऑब्वियसली तो बहुत अच्छा डायनेमिक रेंज आना चाहिए, नहीं आता। वाइड एंगल कैमरे में प्रॉब्लम है। मैक्रो इसका बहुत अच्छा काम करता है, एंड ऑटो फोकस का जो प्रॉब्लम है वो भी अभी उसमें भी बग्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक से काम नहीं करता है। सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी इसमें आ रही हैं। एंड दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये जो 2014-15 में कहानी हुई थी, दोबारा देखा जाए तो माइक्रोमैक्स के साथ फिर वही हो रही है। कैसे? जब इनके पास खाली 3G था और मार्केट में 4G का दबदबा हो गया था, और लोग जो है 4G मोबाइल की तरफ जा रहे थे, इनके पास फ़ोन नहीं था 4G बेचने के लिए, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 3G का इतना स्टॉक पड़ा हुआ था कि अगर ये उसको नहीं बेचते तो ये दूसरा फ़ोन ला ही नहीं सकते थे, और ये खुद बनाते ही नहीं थे, बाहर से लाते थे। वही प्रॉब्लम, चलो बेशक अब ये बनाने लगे हैं, सब कुछ करने लगे हैं, लेकिन अभी भी इनको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना है और स्पीड बढ़ानी होगी मार्केट में बने रहने के लिए। जैसे धमाके के साथ ये आए हैं, धमाका इनको बरकरार रखना है। उसके लिए क्या करना होगा? आप देख रहे हो कि पिछले 6-7 महीने से लोग लगातार 5G की तरफ भागे जा रहे हैं, लेकिन माइक्रोमैक्स अभी भी वहीं G35, G85, G90 पे रुका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहे। 5G का तो नामो निशान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, बस कह के चलेगा राहुल जी, हाँ जी भैया हम करने वाले हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई खबर नहीं। कम से कम ठीक है, थोड़ा लेट प्रोडक्ट दो, लेकिन कुछ टीज करते रहो, कुछ मार्केट में मतलब ऐसे कहते हैं हाइप बना के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपना प्रचार करना, अपना एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है बने रहने के लिए मार्केट में, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ हो गई यहाँ पर कि कुछ ऊपर भी जाना चाहिए इनको। अभी ये बजट में ही पड़े हुए हैं, मतलब वही 7-8 हज़ार, 9-10 हज़ार, 11-12 हज़ार, उससे ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अभी इनका और जो 1-2 फ़ोन आने वाले हैं, इन 2 भी आने वाला है, 2C वाला है, सब यार एंट्री लेवल के फ़ोन है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? मेजॉरिटी ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स, मेरा मानना है कि 10,000 से ऊपर जाती है मेजॉरिटी। तो इस चीज़ पर माइक्रोमैक्स को ध्यान देना चाहिए, 5G पे ध्यान देना चाहिए। एंड हाँ, अपनी इम्प्रूवमेंट्स पर इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है भी इनकी इम्प्रूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। ठीक है, सीख रहे हैं, करेंगे धीरे धीरे, लेकिन करना चाहिए, कुछ ना कुछ दिखाते रहना चाहिए। कहाँ यार, टेक्नो जैसी कंपनी 160 वाट का चार्जर लेके आ गई,
और कहाँ अभी मतलब यहीं पड़े हुए हैं। तो बस यही सारी की सारी कहानी थी। एंड मेरी दीवानगी तो माइक्रोमैक्स आपने देख ही ली कि मेरे पास ऑलरेडी ये भी है, 2 और फ़ोन पड़े हैं जिससे वीडियो शूट हो रहा है, ये भी माइक्रोमैक्स का ही फ़ोन है। माइक्रोमैक्स का ही फ़ोन हमारे घर में अधिकतर यूज़ होता है। एंड मैं कहता हूँ ठीक है दोस्तों, इंडियन कंपनी है, आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए, लेकिन सपोर्ट करने के साथ-साथ में राइट फीडबैक भी दीजिए। खाली देशभक्ति ही मत दिखाइए। अगर खाली देशभक्ति दिखाते रहेंगे तो एक दिन ये फिर गड्ढे में चली जाएगी कंपनी, उसके बाद देशभक्ति दिखाने के लिए आपके पास कोई कंपनी बचेगी नहीं। क्योंकि माइक्रोमैक्स जितना तेज़ी से काम कर सकता है, अगर चाहे तो उतना तेज़ लावा नहीं कर सकता और कोई कंपनी नहीं कर सकती। इसलिए राइट फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अच्छी-अच्छी इम्प्रूवमेंट्स मिलती रहें। एंड बस यही कहानी थी दोस्तों, यही संदेश था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि माइक्रोमैक्स तक पहुँचे और माइक्रोमैक्स कुछ अच्छा करने की कोशिश करे, ताकि मार्केट में बना रहे। ठीक है दोस्तों, बस इसी कामना के साथ में नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद।